माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज होने वाले बेहतरीन फॉर्मूले, जिसका काफी ज्यादा यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, और ये फॉर्मूला फंक्शन के रूप में कार्य करता है क्योंकि ये ऑलरेडी ना प्री डिफाइंड फॉर्मूला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, है ना। ओके, सो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो है बॉडमास। बॉडमास मतलब सरलीकरण, है ना। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब हम लोग हिंदी में जानते हैं ना, एक फॉर्मूला हम लोग हिंदी में पढ़े थे बचपन में, काफ़ी सारे स्कूल्स में, हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, पहले का कड़ी फिर कड़ी भागा सकल गुना कड़ी जोड़ घटावा। बिल्कुल यही लॉजिक्स पे हमारी ना ये सरलीकरण सेक्शन बनी हुई है, जिसको इंग्लिश में हम लोग ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। भाई इन चीज़ों को ना हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इंप्लीमेंट करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे एक फॉर्मूला है कि देखो, मान के चलो कोई भी एक्सेल की पूरी शीट है, और ये पूरी की पूरी शीट के अंदर ना काफ़ी सारी वैल्यूज ऐड होती है। तो जब बड़ा बड़ा फार्मूला बनाना है तो बड़े बड़े फार्मूले में क्या होता है ना कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब मिक्स हो जाता है एक साथ, तभी जाके कोई अच्छा रिजल्ट बन पाता है ना। तो ये सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल में है कि कुछ वैल्यूज है जो आपके इस वाले सेक्शन में है, C2 में है, ठीक है ना। कुछ वैल्यूज है, मान के चलो 6 है, 8 है, 9 है, या मान के चलो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 15 है। तो ऐसे करके कुछ वैल्यूज है, इन सब चीज़ों को अगर मिक्स करके हम लोग यहाँ पे मान के चलो हम 4 लिख देते हैं, यहाँ पे मान के चलो हम 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे ना इन सब चीज़ों के फॉर्मूले को हम लोग मिक्स करके ना प्रॉपरली एक आंसर्स को जनरेट कर सकते हैं। एक्चुअल इन सब चीज़ों को भी प्रॉपरली सपोर्ट करता है, कहीं कोई दिक्कत और नहीं है इन सब चीज़ों में। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि C2 इंटू D2 प्लस E2, फिर डिवाइडेड बाय का यूज़ कर दिया, फिर -G2 का काम किया, तो बिल्कुल इसकी आंसर्स ने एकदम प्रॉपर जनरेट करेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मतलब मेरा ये इंटरेक्टिविटी आपको दिखाने का है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कितना पावरफुल है, कि मल्टीपल वैल्यूज को, मल्टीपल ऑपरेटर्स को एक साथ सपोर्ट कर रहा है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जो बना हुआ क्वेश्चन है उसको भी ये प्रॉपरली आंसराइज कर रहा है ना। अब देखो, इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक तो सेल स्टाइल में आपने लिखा, ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको कुछ इस लॉजिक्स पे भी लिख सकते हो, बिल्कुल काम आएगा, कहीं कोई दिक्कत जनरेट नहीं होगा। ठीक है, हम इसकी प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे, पहले आगे एक एक चीज़ों को समझ जाते हैं और इसके आप नोट बनाते रहो, ठीक है ना। देखो, नोट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नोट बनाओगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगे। क्लियर है ये बात? और फिर इसकी प्रैक्टिकल मेरे साथ करो, बहुत मज़ा आएगा सीखने में, बहुत आसान है। किसी भी तरह के फार्मूला को आप आसानी से बना पाओगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, और इतना कंफर्म है कि आप कहीं नहीं फंसोगे एक्सेल में, अगर एक प्रॉपर तरीके से आप सीखोगे एक्सेल, एकदम सीरियस होके, थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। सो एवरेज, एवरेज एक टॉपिक है। औसत, औसत हम लोग पढ़े हैं ना। औसत क्या होता है ना कि मान के चलो अगर मैं बोलूँ कि इंडिया मैच खेल रहा है, क्रिकेट मैच खेल रहा है, और सपोज 5 ओवर है, उसमें 1 2 3 4 और 5, किसी ओवर में ये 12 रन बनाता है, किसी ओवर में ये 8 रन बनाता है, किसी ओवर में ये 6 रन बनाता है, किसी ओवर में ये 4 रन बनाता है। टोटल कितना रन हुआ? 6 4 10, 8 18, 12 30 रन बनाया, है ना। और मान के चलो इस ओवर में भी इसने कितना रन बनाया? 6 रन, या मान के चलो इस ओवर में इसने 5 रन बनाया, है ना। तो टोटल कितना रन हो रहा है इसका? 35 रन हो रहा है। अगर मैं बोलूँ कि ये कितना का एवरेज है, तो डिवाइडेड बाय ना हम लोग इसकी काउंटिंग गिन लेते, कितना ओवर होता है, तो 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 करते, मतलब 7 का एवरेज चल रहा है। इस काम को ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विदाउट किसी फॉर्मूले के, मतलब विदाउट किसी एक्स्ट्रा मेहनत के कर देता है, ठीक है ना। जैसे C2 से सिंपली एवरेज, एवरेज नाम का एक फंक्शन है, मैंने आपको बताया ना कि प्री डिफाइंड फंक्शन है एवरेज नाम का। इस एवरेज फंक्शन को आप यूज करोगे ना C2 से G2, या इवन मान के चलो मेरे पास 50 ओवर का मैचेस है ना, 50 ओवर का मैचेस है। अब एक एक ओवर के हिसाब से उसने काफी सारा रन बनाया, तो अब इतना कैलकुलेशन करने में भी समय लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 50 हो या 500 हो या 5000 हो, 1 सेकंड में इसका सेक्शन निकालेगा। आप ऐसे लिख सकते हो कि C2 से स्टार्ट हो रहा है वैल्यूज, और कहां तक जा रहा है, सपोज G, या मान के चलो G 5000 तक, तो इसके बीच में जो भी वैल्यूज टकराएगी ना, सबका एवरेज निकालेगा। मैटर ये नहीं करता, समझ गए ना, कि छोटे में ये समय कम ले रहा है, बड़े में ये कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं, एकदम आसानी से कार्य करेगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर तरीका है एवरेज कैलकुलेट करने का। उसी तरह से स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, हम लोगों ने बचपन में वर्गमूल स्टडी किया है ना। तो आप सिंपली स्क्वायर रूट के लिए शॉर्ट वर्ड यूज करो, SQNR फॉर रूट।
आर टी मतलब रूट, तो एस क्यू स्क्वायर आर टी फॉर रूट, ये एक साथ फॉर्मूला आपको यूज करना है। और इसके बीच में या तो आप सेल का नाम डाल दो या तो आप वैल्यू डाल दो जिसका आप वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूटिंग वैल्यू आप जिसका निकालना चाह रहे हो ना, प्रॉपरली आप इन चीजों को निकाल सकोगे, ठीक है ना। और भी कुछ फंक्शंस है उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे टुडे पेजेस में अगर आपको आज का दिन इंसर्ट करना है ना, आप एक्सेल में कोई भी काम कर रहे हो, माइंड में आपको आया कि भाई एक्सेल में कोई काम किया, मैंने सब में डेटा वेटा बना लिया है ना, अब मेरे को सिस्टम बंद करना है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जितना भी डेटा पे मैंने काम किया है ना, आज का डेट वहां पे इंसर्ट कर दूं, तो बस इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर करोगे ना, इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, इस तरह का ब्रैकेट है, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर करोगे ना, आज की जो करंट डेट है ना वो इंसर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक पेज पे। सो अगर मैं चाहता हूं ना अभी का दिन और समय दोनों यहां पे आ जाए ना, तो आप इसके लिए यूज करोगे इज इक्वल टू नाउ एंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे ना, तो आज का डेट और टाइम एज एट अभी का समय एट ए टाइम का दोनों इंसर्ट हो जाएगा इस वाले सेक्शंस पे, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद है मिनिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये एक वर्ड है। मान के चलो आप रिजल्ट शीट बना रहे हो, है ना, रिजल्ट शीट बना रहे हो, काफी लोगों का काफी तरह का परसेंटेज आया है ना, और परसेंटेज की लिस्ट यहाँ पे किसी का 66% है, मान के चलो किसी का 44% है, ऐसे करके ना काफी सारे मल्टीपल वैल्यूज है। अब इसमें से अपने को पता करना है कि भाई सबसे कम मार्क्स कितना है। तो सपोज ये सेल मान के चलो जी में है, जी में है, यहाँ से 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे 50,000 डेटा है अपने पास। तो हम सिंपली एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, इज इक्वल टू मीन ब्रैकेट स्टार्ट G2 से लेके ना G50,000 डालेंगे, तो इस बीच में सबसे कम मार्क्स जितना होगा ना उसको ऑटोमेटिक ये फाइंड आउट कर देगा। उसी तरह से मैक्स फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो कि मेरे को इसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स कौन लाए, मतलब टॉपर कौन है भाई, किसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो इज इक्वल टू मैक्सिमम नहीं लिख के आपको मैक्स लिखना है, इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट और C2 से G50,000 बच्चे हैं तो 50,000 लिख के एंटर करो, ये प्रॉपर्ली 1 सेकंड्स में आपको आंसर जनरेट कर देगा। तो ऐसे ही कुछ मल्टीपल फंक्शन है जो मैथमेटिक्स फॉर्मूला को सपोर्ट करता है, और ये प्रीडिफाइंड फंक्शंस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। आई थिंक ये चीजें क्लियर हुआ होगा। कोई भी इश्यूज जेनरेट है, कोई भी प्रॉब्लम्स है इन सब चीजों से रिलेटेड, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखो, और वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियोज में। थैंक यू।